नमस्कार दोस्तों, आज हम पढ़ेंगे एलसीएम और एचसीएफ का पार्ट 2। पार्ट 1 में मैंने आपको एलसीएम बता दिया है। एलसीएम करने की दो विधि होती है, अभाज्य गुणनखंड विधि और एक भाग विधि। ठीक है। उसके अलावा हमने भिन्नों का लघुत्तम पृथक निकालना सीखा था। फिर हमने देखा था कि जब आधार समान होते हैं तो कैसे निकालते हैं, आधार समान नहीं होते तो कैसे निकालते हैं, फिर दशमलव वाले होते हैं तो कैसे निकालते हैं। ठीक है। तो इतनी चीजें आपने वहाँ पे सीख ली थी। तो ऐसे ही अब महत्तम में भी आपको सीखना है। तो महत्तम समापवर्तक को एचसीएफ बोलते हैं, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। और ये क्या होता है महत्तम समापवर्तक कि दो या दो से ज्यादा संख्याओं का एचसीएफ बड़ी से बड़ी वह संख्या है जो प्रत्येक दी गई संख्या को पूर्णतः विभाजित करे। इसको समझने के लिए अभी मैं जैसे एक लेता हूँ, मान लो मैंने लिया 24 और एक लिया 32। तो मैं 24 और 32 का एचसीएफ चाहता हूँ। तो पहले मैं 24 का फैक्टर करूंगा, 2 दूनी 4 दूनी 8 तिया 24। और फिर मैं 32 का फैक्टर करूंगा, 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 दूनी 32। अब मुझे एचसीएफ निकालना है, तो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। तो देखो दोनों में कॉमन ढूंढेंगे, तो 2 2 एक बार मिला, फिर 2 2 मिला, फिर 2 2 मिला। तो एचसीएफ हो जाएगा 2 गुना 2 गुना 2, तो 2 दूनी 4 दूनी 8। तो 8 वो संख्या है बड़ी से बड़ी, या कह सकते हैं बड़ी से बड़ी वो संख्या है जो दी गई संख्याओं यानी 24 और 32 दोनों को ये भाग कर सकता है। ठीक है। दोनों को पूर्णतः भाजित कर सकता है, पूरी तरह भाग कर सकता है। तो आपका एचसीएफ हुआ 8। तो 8 का पहाड़ा पढ़ोगे तो 8 के पहाड़ा ऐसा पहाड़ा है जो दोनों को भाग कर सकता है, 24 को भी भाग कर सकता है और 32 को भी भाग कर सकता है। तो इस 8 को कहेंगे ये एचसीएफ है, महत्तम है। ठीक है। तो दो या दो से ज्यादा संख्याओं का एचसीएफ बड़ी से बड़ी वह संख्या है जो प्रत्येक दी गई संख्या को पूर्णतः भाजित करे। यानी दी गई संख्या 24 और 32 है और 8 उसका एचसीएफ है। तो 8 वो एचसीएफ है जो वो बड़ी से बड़ी संख्या है जो दी गई संख्याओं को पूरा भाग कर सकता है। यानी ये 8 है ना, ये 24 और 32 दोनों को भाग कर सकता है। इसी को कहते हैं एचसीएफ। एचसीएफ मालूम करने का तरीका, तो इसको मालूम करने दो तरीके होते हैं, अभाज्य गुणनखंड विधि और आगे वही पढ़ेंगे भाग विधि। ठीक है। तो अभाज्य गुणनखंड विधि क्या होता है, जैसे मैंने अभी ये करके दिखाया, तो इसी को बोलते हैं अभाज्य गुणनखंड विधि। तो सर्वप्रथम दी गई प्रत्येक संख्या को अभाज्य गुणनखंडों के गुणनफल के रूप में लिखो। यानी 24 था, इसका एलसीएम लिया मैंने, एलसीएम लेके जो भी अभाज्य संख्या आ रही थी उन्हें गुणा में लिख लिया। उभयनिष्ठ यानी कॉमन अभाज्य गुणनखंडों की छोटी से छोटी घातों वाले गुणनखंडों का गुणनफल ही प्रदत्त संख्याओं का महत्तम समापवर्तक होता है। फिर इन सब में न कॉमन कौन थे, दो दो दोनों में थे, दो दो दोनों में थे, दो दो दोनों में थे। अगर 3 होते तो तीनों भी दोनों में होने चाहिए थे, तो वो नहीं है तो छोड़ देंगे। तो जो कॉमन वाले हैं उन कॉमन यानी उभयनिष्ठ अभाज्य संख्याओं को गुणनफल कर देंगे, उन्हें गुना कर देंगे और जो आएगा वही आपका एचसीएफ हो जाएगा। ठीक है। इसको समझने के लिए 8, 36 और 72 का एचसीएफ करते हैं। पहले आप ना 8 का एलसीएम फैक्टर करोगे तो आएगा 2 गुना 2 गुना 2। फिर आप 36 का फैक्टर करोगे तो 2 दूनी 4 तिया 12 तिया 36। और अगर 72 का फैक्टर करते हो तो 2 दूनी 4 दूनी 8 तिया 24 तिया 72। अब देखोगे कि तीनों में कॉमन क्या है। तीनों में देखोगे कि 2 2 2 कॉमन है, तो यानी एचसीएफ आपका कहलाया 2। फिर क्या तीनों में फिर दोबारा 2 2 2 ढूंढोगे तो यानी 2 आया। अब तीनों में ढूंढोगे 2 2 2, तो 2 इसमें आ रहा है लेकिन इसमें नहीं आ रहा, छोड़ दोगे। तो आपका आंसर यही 2 गुना 2 यानी 4 हो जाएगा। ठीक है। या फिर आप ऐसे ढूंढ सकते हो कि ये 2 गुना 2 गुना 2 2 की पावर 3 हुआ, 2 गुना 2 2 की पावर 2 हुआ, 3 की पावर 2 हुआ, और ये 2 की पावर 3 गुना 3 की पावर 2 हुआ। एचसीएफ होता है कि सबसे कम कॉमन। तो देखो, तो 2 की पावर 3, 2 की पावर 2, 2 की पावर 3, तो इनमें सबसे छोटा कौन हुआ, 2 की पावर 2। तो आप ना 2 की पावर 2 ले लेंगे। ठीक है। तीनों में अब देखो 3 की पावर 2, 3 की पावर 2 इन दोनों में थे लेकिन यहाँ नहीं है, तो इसे छोड़ दोगे तो आपका एनसीएफ 2 गुना 2 यानी 4 हो जाएगा। ठीक है। ऐसे ही आपका ये मान लो 48 है, 36 है और 72 है, इसका भी आपको एचसीएफ निकालना है। तो पहले आप 48 का कहीं पे एलसीएम लेंगे, तो 2 से करेंगे 24, 2 से करेंगे 12, 2 से करेंगे 2 6 12, फिर 2 से करेंगे 2 3 6, फिर 3 से 3 एकम 3। तो 2 गुना 2 गुना 2 गुना 2 गुना 3। फिर आप दूसरा करेंगे 36 का फैक्टर, 2 से करेंगे 18, 2 से करेंगे 2 में 18, 3 से 3 3 9, फिर 3 से 3 एकम 3।
तो 36 का फैक्टर आएगा 2 गुना 2 गुना 3 गुना 3। और ऐसी 72 का भी किया था हमने 2 गुना 2 गुना 2 गुना 3 गुना 3। अब देखो तीनों में क्या है 2 2 2 2 2 2 3 3 3, तीनों में और कुछ नहीं मिलेगा आपको। तो आपका एचसीएफ हो जाएगा 2 गुना 2 गुना 3, 2 दूनी 4 या 12। तो 12 हमारा एचसीएफ है, क्योंकि 12 ऐसा पहाड़ा है जो 48 को भी भाग कर सकता है, 12 36 को भी भाग कर सकता है, और 12 के पहाड़े में 72 भी आता है। तो यानी ये वो 12 है जो इन तीनों को भाग कर सकता है। ठीक है, 12 के पहाड़े में ये तीनों आते हैं, 48 भी, 36 भी और 72 भी। ठीक है, अगला हम पढ़ेंगे भाग विधि से एचसीएफ ज्ञात करना। मान लो हमारे पास एक 8 है, 36 है और 72 है, तो इनका एचसीएफ निकालना है। ये 3 संख्याएं हैं, 4 भी हो सकती हैं। तो पहले ये जो 3 संख्याएं हैं इनमें हम कैसे हम करते हैं, तो पहले हम 2 शुरुआत की कोई भी ले लेते हैं और उन दोनों को पहले भाग करते हैं। तो उन दोनों में ढूंढते हैं कि बड़ा कौन है। तो पहले मैंने 8 और 36 लिया, तो देखा इनमें बड़ा 36 है, तो बड़े वाले को छोटे वाले से भाग देना है। तो 8 चौक 32, तो भाग दिया हमने तो 32। अब घटाएंगे तो यहाँ 4 शेषफल आ रहा है, शेषफल 0 नहीं आया, तो फिर दोबारा इसको अब ये 8 को अंदर लेके भाग करना है, ये 8 को फिर अंदर लेके भाग करना है, फिर 4 दूनी 8, ये कट गया तो ये आपका 0 आ गया। तो ये जो भाजक है आपका, जिसकी वजह से ये आंसर 0 आया है शेषफल, तो ये आपका भाजक जो है ये एचसीएफ कहलाता है। ठीक है, तो यानी इन दो का 8 और 36 का एचसीएफ बन गया 4। ठीक है, अब जो ये 4 आ गया, तो इस 4 से अब जो बची हुई संख्या तीसरी है, अब उससे हमें भाग करना है जब तक शेषफल ना आ जाए। तो 4 एकम 4, घटाने पे आया 32, फिर 4 अट्ठे 32, ये तो पूरा 0 आ गया। तो जब आपका शेषफल 0 आ जाता है, तो जो आपका जो भाजक था यानी 4 जिससे आप भाग दे रहे थे, वही आपका एचसीएफ बन जाता है। तो आपका एचसीएफ क्या बना 4। तो यानी 8, 36 और 72 का एचसीएफ 4 बना। तो ये जो 4 है ये इन तीनों का एचसीएफ है। ठीक है, तो कैसे करते हैं, पहले हम कोई 2 संख्या लेते हैं, उनमें बड़े वाले को छोटे वाले से भाग करते हैं, और भाग तब तक करते हैं जब तक शेषफल 0 ना हो जाए। फिर हमने भाग किया तो यहाँ शेषफल 4 बच रहा था, फिर हम इस 8 को अंदर लेके फिर भाग करेंगे, यहाँ 0 आ गया। तो यानी ये 4 जो भाजक है ये एचसीएफ है, तो इन दोनों का एचसीएफ 4 आ गया। फिर ये एचसीएफ को जो तीसरी संख्या 72 है उससे भाग करेंगे, तो 72 को इस एचसीएफ से भाग करेंगे 4 से। तो हमने भाग किया तो 18 बार में शेषफल 0 आ गया, तो यानी एचसीएफ यही हो गया। ठीक है, अब और देखते हैं, ये मान लो 48, 36 और 72 है। तो पहले हम कोई 2 संख्या ले लेंगे। मान लो मैंने पहले 2 ले लिया 48 और 36, तो पहले मैं 48 36 में बड़ा कौन है 48, उससे मैं छोटे वाले 36 से भाग दूंगा। तो 36 एकम 36, यानी शेषफल आ रहा है 12। शेषफल 0 नहीं आया तो दोबारा यहाँ से ये 36 अंदर आके भाग हो जाएगा, तो 12 3 36, ये कट गया 0 आ गया। तो जब आपका शेषफल 0 आ गया तो ये जो आपका भाजक है 12, तो ये आपका एचसीएफ बन जाएगा। तो एचसीएफ हो जाएगा 12, तो यानी इन दोनों का एचसीएफ 12 आ गया। अब तीसरा कौन था 72, अब 72 को इस 12 से भाग देंगे जो कि अभी एचसीएफ आया है। तो 72, 12 50 60, 12 6 72, तो ये पूरा पूरा कट गया 6 बार में, तो यानी शेषफल आपका 0 आ गया। तो आपका जो ये भाजक है यही आपका एचसीएफ हो जाएगा, तो यानी 12। ठीक है, तो यानी 48, 36 और 72 का एचसीएफ 12 हो जाएगा। ये होता है आपका भाग विधि। ठीक है, इस भाग विधि सीखने के लिए आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। ठीक है, अगर ये 4 संख्याएं होती तो फिर ये जो 12 है इससे चौथी संख्या को फिर हम भाग करते। ठीक है, अब हम सीखेंगे भिन्नों का एलसीएम। ये जो बट्टे में लिखे होते हैं उनका एलसीएम। तो भिन्नों का महत्तम समवर्तक कैसे निकालते हैं, तो अंशों का एचसीएफ यानी महत्तम समवर्तक और हरों का एलसीएम लेते हैं। मान लो 1/7, 2/3, 4/5 और 5/7 का एचसीएफ ज्ञात करो, क्वेश्चन कह रहा है। तो हम क्या करेंगे कि भिन्नों का जब एचसीएफ पूछा जाएगा तो ऊपर वाली संख्या अंश है, यानी 1 2 4 5, तो इनका तो हम क्या निकाल लेंगे एचसीएफ, और नीचे वाला क्या है 7 3 5 7, और इनका हम क्या निकाल लेंगे एलसीएम। तो भाई 1 2 4 5 इनका एचसीएफ करोगे तो एक ही आएगा, क्योंकि सबसे छोटा तो एक ही कॉमन है, क्योंकि एक इन सबके पहाड़े में आता है, 5 में भी 4 में भी है ना, 5 एकम 5, 4 एकम 4, 2 एकम 2, 1 एकम 1, तो यानी एचसीएफ एक ही होगा। अब एलसीएम निकालोगे तो इस सबका गुना हो जाएगा, 7 7 कॉमन है तो 7 गुना 3 गुना 5, 7 या 21 गुना 5, 21 बचे 105, तो यानी 1/105, ये आपका क्या निकल जाएगा भिन्न का एचसीएफ। ठीक है, ये मैं आपको होमवर्क दे रहा हूँ, इसको आपको करना है एचसीएफ, तो ये आपका आंसर मिल जाएगा 1/168। ठीक है, अब हम करेंगे यहाँ पे
घातांक को यानी पावर के बारे में पढ़ेंगे। तो घातांक का महत्तम समपर्थक जो पावर में दिए होते हैं, तो जब दिए गए संख्याओं का आधार समान हो, जैसे यहाँ पे उदाहरण के लिए 6 की पावर 3, 6 6 6 6 सबका आधार सेम हो, तो न्यूनतम घात यानी सबसे छोटी घात वाली संख्या ही दी गई संख्याओं का एचसीएफ है। तो इसमें सबसे छोटी घात ढूंढो, 3 4 5 6 17, तो सबसे छोटी घात ये हुआ, तो यानी इन सब का एचसीएफ क्या हो जाएगा, 6 की पावर 3। तो प्रश्न था कि उदाहरण के लिए 6 की पावर 3, 6 की पावर 4, 6 की पावर 5, इन सबका महत्तम समपर्थक ज्ञात करो। तो आप देखोगे सबका आधार सेम है 6 6 6 और सबसे छोटी पावर 3 है, तो सब में छोटी पावर 3 कॉमन है, तो यानी यही आंसर हो जाएगा 6 की पावर 3 यानी 216। ठीक है। अब मान लो ये 7 की पावर क्या है, घटा 2, 7 की पावर घटा 3, 7 की पावर -5, 7 की पावर -9, 7 की पावर -12, इन सब का इससे निकालना है। तो इन सब में पहले देखोगे आधार सेम है सबके साथ साथ, और सबसे छोटी घात कौन सी है, तो -2, -3, -5, -9, -12, तो सबसे छोटी -12 है क्योंकि 0 से बहुत दूर है, तो आपका एचसीएफ हो जाएगा सबसे छोटी पावर वाला। तो 7 आधार सेम है, पावर सबसे छोटा -12 माना जाएगा, तो ये आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है। अब हम सीखेंगे कि जब आधार समान नहीं हो। ठीक है, जब आधार समान नहीं हो तथा आधार में कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड ना हो, तो दिए गए संख्याओं का अभिष्ट मासा 1 हो जाता है। अब मान लो 7 की पावर 4 है और 8 की पावर 5 है। अब यहाँ पे आधार अलग अलग है, ये 7 है 8 है, तो जब आधार अलग अलग होता है और उन सबका अगर हमें एचसीएफ मासा निकालना होता है, तो उसका एचसीएफ सीधा 1 मान लेते हैं, क्योंकि दोनों में जब आधार ही समान नहीं है तो कोई भी उभयनिष्ठ गुणनखंड मिलेगा नहीं, तो आपका आंसर 1 हो जाएगा। ठीक है। उसी प्रकार यहाँ पे हम देखते हैं कि 2 की पावर क्या है 4, 2 की पावर 3, 4 की पावर 2, 8 की पावर 2। तो पहले आपको बहलाने के लिए ऐसे 2 की पावर 3 लिखा है, ये तो सही लिखा है, लेकिन 4 की पावर 2 गलत लिखा है। 4 का फैक्टर करोगे तो 2 दूनी 4, तो 2 एकम 2, तो 4 को मैं 2 की पावर 2 और उसकी पावर 2 लिख सकता हूँ, तो 2 की पावर 2 दूनी 4 हो जाएगा ये, और 8 की पावर 2 दे रखा है। 8 का एलसीएम करोगे 2 चौक 8, 2 दूनी 4, 2 एकम 2, तो मैं 8 को लिख सकता हूँ 2 की पावर 3। तो जब 8 को 2 की पावर 3 लिखेंगे तो पावर के ऊपर पावर 2, तो यानी 2 की पावर 3 दूनी 6, पावर के ऊपर पावर गुना जाता है। अब 2 की पावर 3, 2 की पावर 4, 2 की पावर 6, अभी आधार सेम हो गया, तो सबसे छोटी पावर कौन है, 2 की पावर 3, तो आपका एचसीएफ हो जाएगा 2 की पावर 3 यानी 2 दूनी 4 दूनी 8 आंसर हो जाएगा आपका। ठीक है। अब हम सीखेंगे कि दशमलव वाली जो संख्याएं होती हैं उनका एचसीएफ कैसे निकाला जाता है। तो ये मान लो क्या है 0.05, यानी दशमलव के बाद 2 अंक है, दशमलव के बाद 2 अंक है, दशमलव के बाद 3 अंक है। तो हम बिल्कुल पिछली बार की तरह ही करेंगे। दशमलव वाली संख्या के बाद हम अधिकतम अंकों वाली संख्या का पता करेंगे कि दशमलव मतलब सबसे पहले दशमलव के बाद जो अधिकतम अंकों वाली संख्या उसका पता करेंगे। हमने देखा यहाँ पे अधिकतम अंक क्या आ रहा है 3, यानी 3 आ रहा है तो हम 1000 इसमें गुना कर देंगे। जब हमारा 3 आएगा तो 1000 गुना करना है, 2 आएगा तो 100, 1 आता तो 10 और 4 आता तो 10,000। ठीक है। अब हम सब में ना 1000 गुना कर देंगे। तो अगर हमारा दशमलव के बाद जो भी संख्या आई है अधिकतम उसे हम सब में गुना कर देंगे। तो अब मैं इसको इसमें गुना कर दूंगा, तो इसमें गुना करने पे मेरा क्या आ जाएगा, तो इसमें 1000 को जब इससे गुना करोगे क्या आएगा, तो करके देखते हैं। तो 0.05 को अगर हम 1000 से गुना करें तो क्या आएगा, 1 0 0 0 0 0 0 0 0, ये करेंगे तो 5 0 0, तो 0 0 0 5 0 0, दशमलव 2 के आगे था यहाँ लगा देंगे, तो ये 50 आ गया लगभग। तो यानी हमारा 50 आ गया इससे गुना करने पे। इसको गुना करोगे तो कितना आएगा, तो इसको गुना करने पे 100 आएगा। ऐसे इसको गुना करेंगे तो कितना आएगा, तो इसे गुना करने पे आपका आ जाएगा 25। अब इन तीनों का क्या कर लेंगे एचसीएफ। तो 50 का फैक्टर करोगे तो 2 25 10, 10 25 50, फिर हम 100 का करेंगे, 2 दूनी 4 25 20 25 100, फिर हम 25 का करेंगे तो 5 गुना 5, तो हमारा एचसीएफ क्या आएगा, तो तीनों में कॉमन, तो 5 5 5 5 5 5, तो तीनों में कॉमन 5 गुना 5 25 आया, तो एचसीएफ 25 आया। हमने 1000 से पहले हमने गुना किया था, तो अब 1000 से यहाँ पे आप भाग कर दोगे। ठीक है। तो 1000 से आप भाग कर दोगे तो आपका आंसर हो जाएगा 25 को जब 1000 से भाग देंगे तो 0.025, ये आपका एचसीएफ बन जाएगा। ठीक है।
तो कैसे करते हैं एक बार मैं बता देता हूँ। दशमलव के बाद जितनी भी संख्याएं होती हैं उन सबको हम गिन लेते हैं, ठीक है। दशमलव के बाद जितनी भी संख्याएं होती हैं अधिकतम वो गिन लेते हैं। तो वो मान लो 3 आ रही है, तो हम 3 आ रही है तो सब में 1000 गुना करेंगे। सब में 1000 गुना करने पे जो आएगा उनका एचसीएफ निकालेंगे, फिर जो एचसीएफ आएगा उसको दोबारा 1000 से भाग कर देंगे जो गुना किया था, फिर वो आपका आंसर दे देगा, ठीक है। यहाँ पे हम कुछ इम्पोर्टेंट चीजें सीखेंगे कि पहले तो सीखेंगे अपवर्ज्य यानी गुणज यानी मल्टीपल क्या होता है। किसी भी संख्या का अपवर्त्य वे सभी संख्याएं होती हैं जिसमें उस संख्या से पूर्णतः भाग लग जाए। मतलब जो ये 3 है, ये 3 किस किस संख्याओं को भाग दे सकता है, यानी 3 का मल्टीपल यानी सारे पहाड़े ही सोच लो। तो 3 को भाग दे सकता है, 6 को भाग दे सकता है, 9, 12, 15, 18, यानी ये 3 का पहाड़ा ही चल रहा है। तो मतलब 3 क्या हुआ, 3 का मल्टीपल ये सारे हुए। तो यानी किसी संख्या का मल्टीपल वे सभी संख्याएं होती हैं जो संख्या को पूरी तरह भाग करते हो। तो जो 3 है इन सबको भाग दे सकता है, तो इन सब का मल्टीपल 3 है, ठीक है। ऐसे इन सब का मल्टीपल 4 है। अब हम पढ़ेंगे अपवर्तक। अपवर्तक मान होता है गुणनखंड यानी फैक्टर। किसी भी संख्या का अपवर्तक वे सभी संख्याएं हैं जो उस संख्या को पूर्णतः विभाजित कर देती है यानी डिवाइड कर देती है। मतलब 42 है, 42 का आपको फैक्टर यानी गुणनखंड या अपवर्तक निकालना है। तो 42 को कौन कौन भाग दे सकता है, 1 भी भाग दे सकता है, 2 भी, 3 भी, 6 भी। 6 से भी भाग कर सकते हो 42 को, 7 से भी, 14 से भी, 21 से भी, 42 से। तो ये सारी संख्याएं हैं, ये सारी की सारी संख्याएं इस 42 को भाग दे सकती हैं। तो ये सारी संख्याएं 42 की फैक्टर कहलाएंगे, गुणनखंड, ठीक है। से अभाज्य संख्याएं क्या होती हैं, ऐसी दो संख्याएं जिनका एचसीएफ 1 होता है। जैसे 5 और 9, ये दोनों अभाज्य संख्याएं भी हो सकती हैं, नहीं भी हो सकती हैं, ठीक है। तो ऐसी दो संख्याएं जिनका एचसीएफ यानी महत्तम 1 आए, तो 5 और 9 का महत्तम 1 आएगा, 7, 11 का 1 आएगा, 2, 7 का 1 आएगा। तो ऐसे जो जोड़ों में होती हैं इन्हीं को सह अभाज्य संख्याएं कहते हैं, ठीक है, को प्राइम नंबर। अब हम एक विशेष सूत्र सीखेंगे कि दो संख्याओं का गुणनफल कैसे होता है। तो दो संख्याओं का गुणनफल उन्हीं संख्याओं के एलसीएम और एचसीएफ के गुणनफल के बराबर होता है, ठीक है। तो किन्हीं दो संख्याओं का एलसीएम उन्हीं दो संख्याओं के एचसीएफ से अवश्य घटता है, यानी जो एलसीएम होता है वो उसके एचसीएफ से भाग हो सकता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, ठीक है। मान लो हमारे पास यहाँ पे क्वेश्चन है कि 6 और 8 का एलसीएम और एचसीएफ निकाल कर यह जांच करें कि उपरोक्त सूत्र सही है या नहीं। यानी जो ये सूत्र है दो संख्याओं का गुणनफल बराबर होता है एलसीएम गुना एचसीएफ, इसे जांच करना है। हमारे दो संख्या दे रखी है 8 और 6। तो पहले 6 और 8 का क्या करेंगे, 6 का हम एलसीएम करेंगे तो 2 3 6, और हम 8 का फैक्टर करेंगे तो 2 दूनी 4 दूनी 8। अब हम क्या निकालेंगे, एलसीएम। तो एलसीएम कैसे निकालते हैं, तो 2 गुना 3 और 2 की पावर 3। तो इनमें बड़ा पावर कौन है, 2 की पावर 3 बड़ा है, तो 2 की पावर 3 और गुना और फिर यहाँ पे 3, तो 2 दूनी ये हो जाएगा 24, ठीक है। तो यानी जो 24 है ये एलसीएम आ गया। अब हम क्या निकालेंगे, एचसीएफ। एचसीएफ होता है दोनों में कॉमन, दोनों में कॉमन सिर्फ 2 है, बाकी 3 है ही नहीं। तो एचसीएफ आया 2। अब हमें जांच करनी है कि जो दो संख्याओं का गुणनफल है, दो संख्याओं का जो गुणनफल है वो बराबर है एलसीएम गुना एचसीएफ के। तो दो संख्याएं कौन है, 6 और 8। तो 6 8 गुना होकर 48 आएगा। ऐसी एलसीएम क्या आता है, 24 और गुना एचसीएफ 2, तो 24 दूनी 48। तो दोनों बराबर आ गया कि 48 बराबर 48। तो यानी ये प्रूफ हो गया, ठीक है। अब मान लो क्वेश्चन है 852 और 1491। तो 852 और 1491 का एलसीएम 5964 है। तो एचसीएफ ज्ञात करो। तो ये दो संख्याएं दे रखा है, तो हम जानते हैं कि दो संख्याओं का गुणनफल, दो संख्याओं का जो गुणनफल है वो बराबर होता है एचसीएफ गुना एलसीएम। तो दो संख्याएं 852 और 1491 को गुना कर देंगे और एलसीएम एचसीएफ हमें निकालना है, और एलसीएम 5964। अभी बटे में आ जाएगा। तो 852 गुना 1491 और बटे में 5964, इसे आप भाग कर देंगे तो आपका एलसीएफ एचसीएफ आ जाएगा, ठीक है। तो इसे आप खुद भाग कर लेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। ऐसी ये वाला संख्या है, मान लो कि दो संख्याओं का एचसीएफ 4 है और एलसीएम 576 है। उनमें से एक संख्या अगर 64 है तो दूसरी ज्ञात करो। तो ऐसे क्वेश्चन को लिख लेते हैं कि माना दूसरी संख्या x है
दूसरी संख्या x है। अब मैं x को और दूसरी संख्या 64 को, तो दो संख्याओं का गुणनफल कर लूँ तो किसके बराबर होता है, वो होता है LCM गुना HCF। तो दो संख्याओं में पहली संख्या x हो गया, मतलब पहली संख्या 64 हो गया, दूसरी हो गया x, तो दोनों गुणनफल बराबर होगा LCM गुना HCF। तो LCM हमें दिया हुआ था 576 और HCF दिया था 4 और ये x गुना 64। अब x का मान पता करने के लिए 776 गुना में 4 बटे में 64। अब इसे काट देंगे 4 से, 4 का 4, 4 6 24। अब ये काटेंगे 4 से, 4 चौक 16, 4 से काटेंगे 4 कम 4, 4 चौक 16, 4 चौक 16, फिर 4 से काट देंगे 4 3 12, 4 6 24। तो आपका आंसर 36 आ जाएगा। ठीक है।